मां से किया हुआ वादा पूरा करेंगे पवन सिंह। बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूं। दोस्तों, अब सिर्फ चर्चाएं नहीं बल्कि पुष्टि हो चुकी है कि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और वो भी बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। आपको बता दें कि ये जब चर्चाएं चल रही थी तो लोगों का कहना था कि इस पार्टी से मिलेगा, उस पार्टी से मिलेगा या फलाने पार्टी से मिलेगा। लेकिन एक टाइम में आपको पता ही है कि आसनसोल से टिकट भी मिला था और किस तरह से उस टिकट को लौटाना भी पड़ गया और क्या कुछ हुआ, आप सब इससे वाकिफ हैं। पवन सिंह ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट भी लिख दिया है कि मैंने मां से वादा किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उस वादे को पूरा करते हुए मैं बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आपको ये बता दें कि पवन सिंह अब काराकाट से चुनाव लड़ेंगे और वो भी निर्दलीय। निश्चित रूप से वहां पर फाइट देंगे। भाई, फिल्म अभिनेता हैं, एक अलग नेम फेम है। आपको ये भी बताते चलें कि इस सीट से चुनाव लड़ना आसान होगा तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि एनडीए समर्थित उम्मीदवार यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अब वो एनडीए में विलय कर गए हैं। उनकी पार्टी पहले रालोसपा हुआ करती थी, अब वो वहां से उम्मीदवार हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, वो वहां से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यानी इस सीट पर जब लड़ाई हो रही है तो जाहिर सी बात है कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और भी कई सारे कैंडिडेट होंगे, लेकिन यहाँ बड़े चेहरे यही दो हैं। इनमें लड़ाई होगी और इनकी जो भी चर्चाएं होंगी वही चारों तरफ क्षेत्र में की जाएंगी। पवन सिंह ने अपना वादा पूरा करते हुए चुनाव का दमखम तो भर दिया है, लेकिन क्या वहाँ की जनता इस माहौल में जो अभी चल रहा है, ऐसे में पवन सिंह जैसे निर्दलीय उम्मीदवार को चुनेगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा वहां पर पवन सिंह के सामने घुटने टेक देंगे? आप सब बेहतर जानते हैं कि इन दिनों बिना किसी पार्टी के सिंबल के चुनाव लड़ना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन कई जगह निर्दलीय लोग भी जीतते हैं, सदन में जाते हैं। लेकिन आपको ये बताते चले कि पवन सिंह ही नहीं बल्कि इनसे पहले मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो या फिर निरहुआ, इन लोगों को जब भी चुनाव में सफलता मिली है तो पार्टी के सिंबल पर ही मिली है, चुनाव चिन्ह पर ही मिली है। लेकिन इस बार निर्दलीय चुनाव लड़के पवन सिंह अगर जीत गए तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री में सब पे भारी पड़ेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि निर्दलीय अभी तक कोई सांसद बना ही नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी वर्तमान सांसद हैं वो किसी न किसी पार्टी के सिंबल पर जीते हुए हैं। लेकिन अगर निर्दलीय कहीं जीत गए पवन सिंह तो भाई साहब सब पे भारी पड़ जाएंगे पवन सिंह, क्योंकि बिना किसी सिंबल के चुनाव लड़ना एक साधारण सी बात नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के सामने चुनाव आसानी से जीतना भी बामुश्किल है। आपको ये भी बताते चलें कि वहाँ का माहौल काफ़ी गर्म रहेगा, खूब चर्चाएं रहेंगी और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वो इस बार पवन सिंह को चुनेगी या उपेंद्र कुशवाहा को, ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि पावर स्टार पवन सिंह बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रिजल्ट जो भी होगा ये तो अब भविष्य में तय होगा। लेकिन फिलहाल ये खबर भोजपुरी इंडस्ट्री से लेके चारों तरफ बिहार और देश भर में चर्चा होनी शुरू हो गई है कि भाई पवन सिंह फलाने जगह से चुनाव लड़ेंगे। अब रिजल्ट सिर्फ देखना बाकी है। तो ऐसे में आप सबको क्या लगता है, पवन सिंह जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, या फिर कोई और जीत के आएगा? वहाँ से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा। नमस्कार।